चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो कंपाउंड्स पढ़ने हैं, एक ये है हेलो एल्केन्स और एक है हेलो एल्केन्स। हालांकि ये एलिफेटिक कार्बन से मिलकर बना हुआ है और ये एरोमेटिक कार्बन से, यहाँ पे जो है ये एरोमेटिक से मिलकर बना हुआ है। एक एक करके देखते हैं सभी को। यहाँ पे हेलो एल्केन्स पहला देखते हैं, इनको हमें दो भागों में करके पढ़ना होगा ताकि समझ में आए। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स पढ़ा होगा। एल्केन्स में अगर एक हाइड्रोजन को 1 एटम रिप्लेस हो जाए किससे? बाई हेलोजन। ठीक है, उसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो। जैसे मान लिया कभी दो हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, तीन भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे वन और मोर लिख देते हैं, बेटर रहेगा। अभी डेफिनेशन में लिख देंगे, तो यानी जब भी एल्केन से, जैसे मान लिया हमारे पास ये पहला एल्केन होता है सबसे फर्स्ट, ठीक है, मीथेन। अगर यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ पे कोई भी एक हेलोजन जोड़ दें, क्लोरीन हेलोजन का मतलब होता है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे आगे, और इसमें आएगा क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन। इस चैप्टर में हमें आईयूपीएसी के बारे में पूछेगा, इसके नॉमेनक्लेचर में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पूछेगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक, इसमें नेक्स्ट चले जाएं, ये हमारे पास हाइड्रोजन थे। अगर दो हाइड्रोजन इसके रिप्लेस कर दिए जाएं हाइड्रोजन से, ठीक है, तो ये भी एक हेलो एल्केन्स बनेगा, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये सारे कॉमन नेम लिख रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे हेलो एल्केन्स हमें पता चल गया वो क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स जो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके हेलोजन एटम जुड़ जाता है, एक या एक से अधिक हेलोजन एटम, तो बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो इसको अब हम लिख लेते हैं। derived from hydrocarbon by the replacement of one or more hydrogen atom by the replacement of one or more hydrogen atom by corresponding number of, जितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे उतने ही हाइड्रोजन भी यहाँ पे जुड़ेंगे। corresponding number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये तो हो गया हेलो एल्केन्स। इसमें एक और नाम आया हुआ है हेलो एरीन्स। ये क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा भी हमें पढ़ना है, और ये क्या है? हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स क्या होता है? यहाँ पे अब हम चले आएंगे साइक्लिक कंपाउंड में,
दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय द सॉरी हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय द हेलोजन, तो वहां पे हेलोरीन फॉर्म होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे दो चीजें पता होनी चाहिए, एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक एलिफेटिक, अगर आपको नहीं आता तो हल्का सा यहाँ पे हिंट दूंगा, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे उसके बारे में, ठीक है। एरोमेटिक एक स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें 6 कार्बन लगे होते हैं। 6 कार्बन की रिंग प्रेजेंट होती है, जो रिंग प्रेजेंट होती है वो 6 कार्बन की होती है। 6 कार्बन की होती है जो रिंग प्रेजेंट होती है। और जो एलिफेटिक होते हैं उसमें चेन भी बन सकती है और क्लोज भी बन सकता है, मतलब कुछ ऐसा। एलिफेटिक जो होते हैं इसमें चेन भी होगा और रिंग भी होगा। 5 एटम का हो सकता है, 4 एटम का हो सकता है, 3 एटम का हो सकता है, लाइक दिस। ये है एलिफेटिक, ठीक है। और यहाँ पे चेन भी हो सकती है बहुत, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी लग सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक। तो यहाँ पे हल्का सा इसका हेलो एरिन्स में क्या है, हेलो एरिन्स में क्या होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, मेनली बेंजीन को हम प्रेफर करते हैं, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। जो एरोमेटिक कंपाउंड है यहाँ पे वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा लगभग, ठीक है। और अगर इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे ला देते हैं कोई भी हेलोजन, दैट इज तो इस टाइप के हेलोजन डेरिवेटिव को बोलते हैं हेलोएरिन्स, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वन और मोर हाइड्रोजन एटम by corresponding number of halogen atoms in aromatic compounds is known as haloarenes। इसको आप चाहो तो खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। Made by replacement of one or more H atom of aromatic compound compound by compound by halogens, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं एक फ्रेम में कर दे रहा हूँ। तो ये हमने अभी पढ़ा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। यहाँ पे कुछ खास बातें इनकी, अगर हम यहाँ पे क्लोजली वॉच करें तो ये जो कार्बन है, अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये कार्बन ऐसा है कुछ। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे दो मुख्य बातें नोट करने लायक है। यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसके हाइब्रिडाइजेशन आपको केमिकल बॉन्ड में निकालना सिखाया गया होगा। यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे
लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करके बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और अगर आप इस वाले में काउंट करें, अगर इस वाले में काउंट करें तो यहाँ पे 1 2 3, ये जो कार्बन होता है चेन का, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ से। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है दरअसल ये इसके पास नहीं होता है, ये रोटेट करता रहता है रिंग में, इसलिए इसको काउंट नहीं करते। अगर ध्यान से आप यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे तो ये आएगा आपका sp2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हेलो एल्केन्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, वहाँ पे हेलोजन, और जो हेलोएरिन्स होते हैं वहाँ पे जो हेलोजन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। sp2 यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है, उसको मार्क कर लो, यहाँ पे ये हाइब्रिडाइज्ड होते हैं sp2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया इनके बारे में, ये तो रहा इंट्रोडक्शन, ऐसे हमें आगे देखने को मिलेंगे। इनके बारे में हमें अभी पढ़ना है। जैसे यहाँ पे हमने अगर एक हेलोजन रिप्लेस किया तो इसको क्या बोलेंगे, दो हेलोजन रिप्लेस किया तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, तीन हेलोजन रिप्लेस किया तो क्या बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम आते हैं आगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो इनका क्लासिफिकेशन जो है वो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन्स, एक एक करके पढ़ेंगे सभी को। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो आपका है बेस्ड ऑन थर्ड बेस्ड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके क्लासिफिकेशन है इनको हम इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद यही इनका क्लासिफिकेशन है, तो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले के बारे में पढ़ते हैं कि अगर नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पे कैसे बांटा गया है इन दोनों को, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, हेलोजन डाल लेते हैं फर्स्ट बेस्ड ऑन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, हमें दो ग्रुप में पढ़ना पड़ेगा, एक एलो एल्केन एक एलो एरिन, तो हम यहाँ पे दो दो ग्रुप में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, चलिए देखते हैं क्या होगा अगर हमारे पास जो हेलोजन एटम है, यहाँ पे हम दोनों को लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो एरिन्स, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों को लिख लेते हैं।
जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले बताया, यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन एटम से डिसाइड होगा कि किस टाइप का है ये। यहाँ पे आते हैं पहला, अगर इफ वन हेलोजन एटम आर अटैच्ड, अगर केवल एक हाइड्रोजन एटम लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं मोनो एल्केन, मोनो एल्केन, ठीक है। और इसमें क्या बोलेंगे? एलोएरिन्स वाले में उनको बोलेंगे मोनो एलोएरिन्स। इनके एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यानी ये अगर एक हेलोजन एटम लगा हुआ है तो इनको क्या बोलते हैं? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, दैट इज मोनो एलोएरिन्स एंड मोनो एलोएल्केन्स। यानी सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ हो तो। अब यहाँ पे हेलो एल्केन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH3Cl, ठीक है, तो या CH3CH2Cl, यानी सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम है, यानी एक ही हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मोनो एलो एल्केन। इनका नाम लिख लेते हैं क्लोरो मीथेन, और इसको लिखेंगे क्लोरो मीथेन। यहाँ पे आएगा क्लोरो इथेन। यहाँ पे CH3Cl, यहाँ पे एक ही हेलोजन है, यहाँ पे एलो एल्केन में। और अगर हम हेलोएरिन्स की बात करें तो अगर हम यहाँ पे बनाए और यहाँ पे सिर्फ एक क्लोरीन जोड़ दें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक ही रिप्लेस हुआ है, तो इसको बोलेंगे मोनो एलोएरिन्स, दैट इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो अगर एक कार्बन एटम अटैच हुआ तो, पर यहाँ पे तो रिंग फिक्स रहेगी, यहाँ पे जो भी जुड़ेगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ेगा। बट यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि जो हेलोजन जुड़ा हो वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, दैट इज 1 डिग्री। हो सकता है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो आखिर, ठीक है, जैसे CH3CH, या हो सकता है 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो CH3, Cl, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री मोनो एल्केन पॉसिबल है। यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का एल्केन पॉसिबल है, एलोएरिन, सॉरी। तो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं हल्का सा हिंट देता हूँ। जैसे मान लिया कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और वो जिस कार्बन से जुड़ा है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन एटम से एक और डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। अगर इसी से दो कार्बन जुड़ा है डायरेक्ट, ये हो जाएगा 2 डिग्री। और इसी कार्बन एटम से अगर 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। तो ये पुरानी चीजें हैं। यहाँ पे आएगा 3 डिग्री हेलोजन। तो अगर इनका नाम लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1 2। तो उसका भी हमने लिखा था। अगर IUPAC ने नहीं करोगे, अभी आगे हम सीखेंगे, तो 1 2 यहाँ पे आएगा 1 क्लोरो इथेन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्लोरो। और यहाँ पे कैसे नाम देंगे? 1 2 3। IUPAC मैं कॉमन नेम नहीं ले रहा, IUPAC ले रहा हूँ। 2 क्लोरो मेथ प्रोपेन, 3 कार्बन है, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3। यहाँ पे 2 क्लोरो
2 मेथिल प्रोपेन, ये इनका नेमिंग हो गया। ठीक है, अभी आगे सीखेंगे कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोनो हेलोइकेन एंड मोनो हेलो एलिन्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ वन हेलोजन एटम अटैच था। क्या हो, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एक साथ आप लिख सकते हैं। क्या हो अगर दो हेलोजन एटम अटैच हो कार्बन एटम से, if two atoms are attached to carbon, तो क्या होगा। ठीक है, इनको बोला जाता है डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एलिन, यानी इनको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। और यहाँ पे क्या बोलेंगे साइक्लिक वाले को, डाई हेलो एरिन्स। ठीक है, इस वाले का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे सिंपली ये दो क्लोरीन जोड़ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे नेमिंग भी होती है अगर मान नेमिंग करना चाहे तो, या कॉमन नेम में इस पोजीशन को, जो यहाँ पे ये दोनों पोजीशंस होती हैं, इनको ऑर्थो बोला जाता है, और इस पोजीशन को मेटा बोला जाता है, और इस पोजीशन को, एक मिनट, बेंजीन में पढ़ेंगे, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पोजीशन ऑर्थो के नाम से ये जो पोजीशन है वो ऑर्थो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा वहाँ पे देखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वन टू डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, या फिर उसको ऑर्थो क्लोरो बेंजीन भी बोलते हैं, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसको ऑर्थो क्लोरो बेंजीन भी बोलते हैं। यहाँ पे दो हेलोजन एटम जुड़े रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं डाई हेलो एल्कीन। तो ये फर्दर भी क्लासिफाई होता है, ये फर्दर क्लासिफाई होता है दो पार्ट में, जेम डाई हैलाइड्स विस्नल डाई हैलाइड्स। अब इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है। डेफिनेशन अभी लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। अगर जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें एक ही कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन लगे हुए हैं, एक ही कार्बन एटम, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को जेम डाइहाइलाइड बोला जाता है। हालांकि ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है, पर इनका एक नाम ये भी है। ठीक है, उनको जेम डाइहाइलाइड बोला जाता है। तो इसको लिख लेते हैं, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। व्हेन बोथ attached same carbon atom, same carbon atom, then जेम डाइहाइलाइड। ठीक है, इसको जेम बोलते हैं, विसिनल
डाइहैलाइड क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जो हमारे पास कंपाउंड अवेलेबल है, अगर जो हेलोजन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे अलग अलग लगे हों, तो इसको बोला जाता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, इसका नाम ये होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स। तो यहाँ पे हमने जेम और विसिनल डाइहैलाइड क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए इनके एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड ले लिया, तो उसको क्या लिख सकते हैं यूपीएससी में, 1 2 डाइक्लोरो। ठीक है, और इसी को बोला जाता है विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे इसका नाम है, पूरा नहीं लिखते भी, डाई। इससे हमें ये सिग्निफाई हो जाता है कि यहाँ पे जो है, जो दोनों हेलोजन एटम है वो किसी एडजेसेंट कार्बन एटम पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका अगर हम ध्यान से देखें तो 1 1 1 2, दैट इज 1 1 डाइक्लोरो 10 डाइक्लोरो, ठीक है, दैट इज जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड। तो यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड, और जब एक ही कार्बन एटम पे दोनों हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो जेम डाइहैलाइड। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये जो है यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह दो नहीं जुड़ सकते, यहाँ पे एडजेसेंट पे ही जुड़ना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे नेमिंग नहीं की गई अलग अलग। ठीक है, वैलेंसी पूरी है। ठीक है, तो हमने वन हाइड्रोजन देख लिया अटैच हो तो क्या बोलेंगे, मोनो एल्केन्स, मोनो एल्वेरिन्स। दो अटैच होते हो क्या बोलेंगे, उसको हमने देख लिया डाई एल्केन्स, डाई एल्वेरिन्स। अब अगर दो से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉली पॉली एरीन्स, पॉली हेलो एल्केन्स एंड पॉली एल्वेरिन्स, यहाँ पे कंटेनिंग मोर देन 2 halogen atom, that is compound containing more than 2 halogen atoms।
सेम कार्बन डिफरेंट कार्बन। ओके, जैसे CH Cl3 CH Br3। अब यहाँ पे हम अगर बेंजीन रिंग बना दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। और ये आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम, IUPAC नेम यहाँ पे ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये हमारा पॉली हेलोल्केन्स हो गया। यानी हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। उसमें 3 क्लासिफिकेशन आए। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन किया तो 3 आए। कौन कौन से? आप इसको देख सकते हैं आराम से। पहला था मोनो, दूसरा डाई। ठीक है, ये पूरा है यहाँ पे, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं based on of the hybridization। ठीक है, इसमें क्या है कि halogen atoms attached to sp3 hybridized carbon atom। दोनों ही केस में, हेलो एल्केन्स में भी और हेलो एरीन्स में भी। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा केवल इसमें रिंग वाले में, हेलो एरीन्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो केवल हम यहाँ पे हेलो एल्केन्स में, यानी यहाँ पे कोई ब्रांच लगी होगी उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं उसमें। सबसे पहले देखते हैं हेलो एल्केन। हेलो उसमें हेलो। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ढूंढना बहुत ही आसान है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। ये एलाइलिक हैलाइड क्या है? इसके 2 पार्ट है, एलाइलिक। ठीक है, इसमें क्या है, इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। ये क्या है? एल्केन्स में एलाइलिक का मतलब है कि कुछ इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मतलब ऐसा कार्बन एटम जिससे हेलोजन जुड़ा हो और उसके जस्ट पास वाला एडजेसेंट यानी कि बीटा कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, वो एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं एलाइलिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे हैलाइड को बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं या यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, और जैसे इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हैं CH3 CH CH CH2 CH। ठीक है, इस डबल बॉन्ड वाले के जस्ट पास में जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन पे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करेंगे तो sp3 आएगा। यहाँ पे भी sp3, नेमिंग पे भी नहीं जा रहे, नेमिंग IUPAC में देखेंगे अभी। ठीक है,
पर हेलो एरियस में कैसे एग्जिस्ट करता है? मेन ब्रांच रिंग पे तो नहीं जुड़ा रहेगा, पर रिंग से अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है वहां जुड़ सकता है ये। कैसे? अगर इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ का जो कार्बन है ये भी वही फिनोमिना फॉलो करता है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम अटैच है उसके पहले वाला जो दो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यानी डबल बॉन्ड कार्बन जो बॉन्डेड है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन से अगर कोई भी हेलोजन जुड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे? एलाइलिक। इसका नाम क्या होगा? अब इसको भी एक नाम देते हैं हेलोजेंस में, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड्स, इसको नाम देते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। हेलो एल्केन का नाम देते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जुड़ा रहेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा रहेगा और यहाँ पे ठीक है। तो ये भी एक बेंजाइलिक हैलाइड है। इनका नाम देख देख सकते हैं आप रिंग वाले में, यहाँ पे नेमिंग यहाँ से शुरू होगी, है ना? क्लोरीन जहाँ पे अटैच है तो 1 2, तो यहाँ पे 1 क्लोरो लगा हुआ है और 1 पे ही फेनिल ग्रुप लगा हुआ है और 2 कार्बन के चेन है। ठीक है, यहाँ पे इसका नेमिंग ऐसा आप कर सकते हैं। लॉन्ग चेन वाले में कैसे नेमिंग करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रीफर होता है बाकियों से, तो डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा और सब्स्टिट्यूट ग्रुप इधर से पास पड़ेगा, उधर से नेमिंग करेंगे इसकी। यूपीएससी में इसको देखेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों का ही नाम कर। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 1 2, और अगर इधर से नेमिंग करते तो 1 2, 2 पे तो डबल बॉन्ड आ ही रहा है चाहे इधर से चाहे इधर से, बट यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो हम इधर से नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 1 क्लोरो, ठीक है, और 2 पे लगा हुआ है 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन, या फिर आप इसको ड्यू टू इन जैसे लिखते हो सेम बात। ठीक है, तो ये था इसका नेमिंग। और यहाँ पे हमने देखा जब क्या हो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हो। यहाँ पे भी अगर रिंग का कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, बट ये जो कार्बन आया हुआ है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पे सारे ही sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बेस्ड ऑन sp3 भी खत्म हुआ क्लासिफिकेशन। आखिरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेस्ड ऑन sp2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी नाम दिया जाता है एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए अलग अलग। चलिए देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे हेलो एल्केन्स की बात कर लेते हैं एलिफेटिक वाले में, और यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो एल्केन्स में भी यहाँ पे जो हेलोजन एटम रहेगा अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड सी एटम, दोनों में ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो नेमिंग दी जाती है उस पर अलग नेमिंग दी जाती है, उसका नाम होता है विनाइलिक हैलाइड। और
यहाँ पे जो नाम दिया जाता है उसको, ये है एरिल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिया जाता है एरिल हैलाइड, यहाँ पे जो नेमिंग है वो एरिल हैलाइड होती है। ये एलिफेटिक कंपाउंड में होता है और ये एरोमेटिक में। एलिफेटिक अभी बताया था, ओपन चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड रिंग भी रिंग भी होती है, क्लोज रिंग भी होती है, बट उसमें 6 कार्बन नहीं होते, यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पे स्पेशल है ये, यहाँ पे 6 कार्बन होना प्रेजेंट है। 6 कार्बन एटम का क्लोज लूप जिसमें डबल बॉन्ड ऐसे लगा हो, यानी बेंजीन रिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो किस तरीके का बनता है, एग्जांपल लेते हैं। कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इसका नाम क्या लेंगे, क्लोरो। अभी डबल बॉन्ड है तो एथीन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम देखें साइक्लिक वाले में, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो भी है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है दोनों। इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स, इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक में विनाइलिक और इसको एरोमेटिक में एरिल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत ही स्लो मोशन में, बट जैसे आप चैप्टर में आगे मूव करोगे थोड़ा सा स्पीड ऑन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।